हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोग जो है पिछले 3 वीडियो से देखते आ रहे हैं, ये हमारा 4th वीडियो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। ये सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमारा जो एक वीडियो और आएगा जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो है क्रिटिसिज्म और उनके कौन कौन कैसे कैसे क्या बोला है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसको देखेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड वीडियो आएगा, वो सेकंड लास्ट जो वीडियो आएगा हमारा, वो इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा वीडियो होगा। ट्राई करेंगे छोटा रहेगा। तो आइए चलते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे, कमिटीज़ के बारे में, डिफरेंट कमिटीज़ के बारे में हम लोग ने अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। अब देखिए मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, B.R. अम्बेडकर, ये कौन थे? ये चेयरमैन थे किस कमिटी के? पिछली वीडियो में मैंने बताया है, नहीं आप देखें तो देख लीजिएगा। फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फाइनल ड्राफ्ट है, प्रारूप, अंतिम प्रारूप जो है वो बन करके जो है तैयार हो गया 4 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948 को। और बनने के बाद उसको असेंबली में रखा गया। किस चीज़ के लिए? डिस्कशन के लिए, और उस पर जो है वार्तालाप करने के लिए कि क्या चीज़ कैसे किया जाए। तो 5 दिन वो जो है उसमें समय दिया गया। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। ये जो इसको क्या कहते हैं, ये रीडिंग्स हुई, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट का जो तैयार हुआ उस पर रीडिंग्स हुई, जिसको वाचन कहा गया। तो टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 वाचन हुए हैं। जो ये ड्राफ्ट प्रपोज हुआ है उस पे, प्रारूप पे 3 वाचन हुए हैं। ये जो वाचन है ये टोटल 3। फर्स्ट रीडिंग, पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। सेकेंड रीडिंग जो कि थोड़ी लंबी चली थी, ये स्टार्ट हुई थी 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। इसमें क्या हुआ? इसमें टोटल 7,653 अमेंडमेंट को प्रस्तुत किया गया। अब अमेंडमेंट जैसे जितने लोग थे 299, उन्होंने अपनी बातों को रखा, अपने विचारों को रखा। जो है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपने IAS की परीक्षा दी, UPSC क्वालिफाई कर दिया, आप IAS बन गए, आप फील्ड में हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है, बहुत ही बेकार मौसम चल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि सूखा पड़ रहा है। सूखा पड़ने से किसानों का जो है पानी की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, फसल ख़राब हो रही हैं। तो किसान कुछ प्रोग्राम गवर्नमेंट स्कीम के रिगार्डिंग DM के पास जाते हैं। तो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, उसी में मान लीजिए 10 किसान गए। 10 किसान में से एक किसान या 5-6 किसान ऐसे हैं जो गर्मी की बात तो कर रहे हैं, प्लस वो बात कर रहे हैं ठंडी की, मतलब आने वाले ठंडी की, जो जनवरी फरवरी में पाला से जो है फसल ख़राब हो जाती है उसकी। तो DM साहब क्या करेंगे कि नहीं, अभी जो मैटर इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर को हम देखेंगे, कंसीडर करेंगे, बट अभी जो इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा करते हैं। तो सेम उसी तरह से जो अभी उस समय के इम्पॉर्टेंट मैटर थे, जो 7,653 मैटर प्रस्तुत किए गए, अमेंडमेंट प्रपोजल प्रस्तुत किए गए, उसमें टोटल 2,473 पे डिस्कशंस हुए। ठीक है। तो सेकंड वाचन जो कि आपका बहुत लंबा चला था, और इसमें 2,473 मैटर्स पे जो है डिस्कशन चला। थर्ड वाचन, थर्ड रीडिंग कब हुई? 15 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। यहाँ पे 26 नवंबर 1949, ये डेट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। आपको भी पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे जो 299 मेंबर थे, ये 299 मेंबर, आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब मुस्लिम लीग अलग हो गई, टोटल 389 मेंबर थे। फिर ब्रिटिश प्रोविंस में कितने थे, और प्रिंसली एरिया में, फिर ऐसे प्रोविंशियल एरिया में कितने थे, प्रांतीयों में, और
तो ये सब डिटेल मैंने बताया है। 389 को कैसे कैसे डिवाइड किया गया था, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, 292, 493। याद आ रहा है आपको? नहीं याद आ रहा है तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। तो आउट ऑफ 299, 284, ये 284 मेंबर जो है प्रेजेंट थे। ये फाइनल रीडिंग थी, थर्ड रीडिंग तीसरा वाचन, ये फाइनल थी। ये 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंगीकृत कर लिया गया था, बन के तैयार हो गया। ठीक है, और इसमें 284 मेंबर प्रेजेंट थे उस समय जिन्होंने साइन किया, मेंबर प्रेजेंट थे जिन्होंने साइन किया। ठीक है, अब उस समय 26 नवंबर 1949 को अडॉप्टेड इनेक्टेड गिव देमसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 को जो है अपने संविधान को अंगीकृत किया, अडॉप्ट किया, इनेक्टेड किया और खुद को जो है उस संविधान को अंगीकृत किया जो है। ठीक है, स्वीकारा। अब 26 नवंबर 1949 पे क्या क्या चीज़ें हुई, तो सबसे पहले प्रियम्बल प्रस्तावना को हम लोगों ने स्वीकारा। 395 आर्टिकल बन के तैयार हुए और 8 शेड्यूल, 8 अनुसूचियाँ बन के तैयार हुई। अब इसमें अलग अलग डिवीज़न थे, जैसे सिटीजनशिप हुआ, इमरजेंसी प्रोविज़न हुआ, नागरिकता हुई, सिटीजनशिप नागरिकता हुई, इलेक्शंस हुए, चुनाव, प्रोविंशियल पार्लियामेंट, तदर्थ संसद कैसे चलेगी, तो चीज़ें कैसे चलेगी उसका जो है डिटेल बन के प्रारूप तैयार हो गया जो है। टेम्प्रोरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविज़न, अस्थायी परिवर्तनशील नियम बन के तैयार हुए। और ये चीज़ जो लिखा हुआ है, ये जो ब्लॉक है आपको जो दिख रहा है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल दिख रहे होंगे, टोटल 16 आर्टिकल आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। ये आर्टिकल के चक्कर में मत पड़िएगा, आप ही में सोचिए कि पीछे आर्टिकल ये सब क्या लिख दिए, 16 आर्टिकल, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस आर्टिकल को आपको ध्यान नहीं देना है, ये आप बस देख लीजिए। आगे जब जैसे जैसे वीडियो आते जाएंगे ये सारे आर्टिकल, नागरिकता हुई, इमरजेंसी प्रोविज़न हुआ, फाइनेंस, इलेक्शन, पार्लियामेंट, ये सब आपको जो है तैयार हो जाएगा। मल्टीपल टाइम मैं इसको जो है आपको याद कराऊंगा, बताता रहूंगा और फिर पीछे से कंपैरिजन भी करता रहूंगा, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अभी आप सिर्फ देख लीजिए, शॉर्ट टाइटल कंटेंड इन आर्टिकल, मतलब छोटे शीर्षकों से संबंधित प्रावधान। छोटे शीर्षकों से संबंधित प्रावधान कैसे कैसे थे, 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, टोटल 16 आर्टिकल थे जो उस समय बन के तैयार हुए। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। अब ये डेट है 26 नवंबर। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज, एक ये हिस्ट्री का पार्ट है, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया, पूर्ण स्वराज डे मनाया, सेलिब्रेट किया गया। ये 1930, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, इसका आपका लाहौर जो सेशन हुआ था, लाहौर सेशन में जो कि 19 दिसंबर 1929 में हुआ था, पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास किया गया था। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन जो पास हुआ था, उसके बाद एक तिरंगा लहराया गया था, वो किस नदी के किनारे लहराया गया था? और जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 लाहौर का, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये मेरा आपका प्रश्न है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जो है इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हो गया? पूर्ण जो भी शेष प्रावधान, जैसे कि हमने बताया कि 395 आर्टिकल्स में ये सब जो है आर्टिकल जो थे, तो जितना ये सब चीज़ें थी वो फाइनल कंप्लीट होकर के 26 जनवरी 1950 को हमारा रिपब्लिक डे, जैसा कि हम लोग सेलिब्रेट किए, फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है,
तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया, तो जैसा हम लोग पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसको मैंने पढ़ाया था। भारत विभाजन अधिनियम, माउंटबेटन प्लान, यह पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जिससे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था जो है। तो ये दोनों में जो भी रिजोल्यूशन थे, इनको रिपील्ड कर दिया गया। रिपील्ड मतलब ख़त्म कर दिया गया, कि मतलब जब से हमारा संविधान बन के तैयार हो गया है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो भी चीज़ें हमें लेनी थी हमने ले लिया, हमने अपना संविधान बना लिया। अब इन चीज़ों को हम जो है समाप्त करते हैं। तो ये चीज़ें समाप्त हो गई, ये चीज़ें अब आगे नहीं रहेंगी, ये चीज़ें खत्म हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है ये, इसे बहुत ज़्यादा समझना नहीं है। ये जो समझने वाली बात ये है, तो इसको आगे हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, एक एक चीज़ आपके जहन में आ जाएगा। चिंता मत करिए, एक फ़ोटो बना लीजिए बस इसका, या तो अभी देख लीजिए फिर भूल जाइए। यस, आप भूल सकते हैं, इसको भूल जाइए बस। मगर ये ना भूलिएगा कि 26 जनवरी 1950, ये मत भूलिएगा। खाली आर्टिकल्स को भी आप भूल सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और मॉडर्न मनु। मॉडर्न मनु की संज्ञा भीमराव अंबेडकर जी को दी गई। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर जी को ही कहा गया। तो ये तीनों चीज़ें जो है BR अंबेडकर जी के लिए हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी की, जो मैंने पहले प्रश्न पूछा था, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे जो है, जिसमें टोटल 7 मेंबर थे, याद होगा आपको। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कुछ आपकी क्वेरी होगी तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको पढ़ के क्लियर करने का प्रयास करूँगा पूरा। इसके बाद हमारा एक वीडियो और आएगा जो कि लास्ट रहेगा। ठीक है, और इस तरह से हम लोग ने होलिस्टिक वे में धीरे धीरे करके एक चैप्टर को, पहला चैप्टर जो हमने शुरू किया था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मौसम बहुत ख़राब है, आप पानी खूब पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेहनत से पढ़ाई करिए। थैंक यू, जय हिंद।